इक्यासी शिकायत की जांच को पहुंचे जलदाय विभाग के कर्मचारी। बसी नवाब में पेयजल संकट पर लोगों ने लगाई गुहार। बसी नवाब में जलदाय विभाग की 181 पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जमीनी हकीकत जानने के लिए जलदाय विभाग के कर्मचारी सुरेश चंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मैन बाजार, सेठ गली, बैंक गली, सविता मोहल्ला, फकीर मोहल्ला, मातावाली गली सहित कई इलाकों में पेयजल समस्या का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई मोहल्लों के लोगों ने वर्षों से पेयजल संकट बने रहने की शिकायत करते हुए पानी की समुचित व्यवस्था की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि चंबल का पर्याप्त पानी होने के बावजूद कई गांव और मोहल्ले आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सेठ गली, बैंक गली, सविता मोहल्ला और फकीर मोहल्ला में लोग भीषण गर्मी में पानी के लिए उधर उधर भटकने को मजबूर है। कई बार जलदाय विभाग के जेईएन सौरभ परमार को समस्या से अवगत कराया गया और उन्होंने मौके का निरीक्षण भी किया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा वहां गर्मी के दौरान टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या आदमी का मुंह पर पानी ना आ रहा और पैप लाइन में पैप डालते हैं, पानी आवे कहाँ से? जब से पाइप डला जब से पानी नहीं आया। कौन सी गली है? क्या नाम है? नवाब सिंह। देख लो जी हालत है, पानी ना कब से नहीं आ रहा पानी? पानी है साल नहीं लाइन डली तो वही तेना मान लाइन सब लाखों रुपया कमा ले, हजारों कौन सी गली है? ये बैंक गली है। बैंक गली। नहीं मोहल्ला करे। क्या नाम है? जी 20 साल से नल नहीं आ रहे हैं। तो जब से किसी ने कोई सुध नहीं ली यहाँ पे? 50 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई नहीं सुनता है। कौन सी गली है? सेठ गली। क्या नाम है? गोविंदनगर का। कोई समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं। पानी फिर कैसे व्यवस्था करते हो? आगे से भर के डालती है। बाल लगाए दो और ये पाइप ड्रेनेज लाइन में वे पाइप निकलवाए दो। अगर पानी आवे या ना आवे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ना होती, हमारे काम क्या करवाए दो। फिर हमारी एडगे का पानी कैसे नहीं आवे? कौन सी गली में? सेठ गली में। द्वारा पाइप ऐसे कब तक हम भेज कर लावेंगे, कब तक यहाँ पे बच्चे ने पालेंगे, ये बताओ। क्या नाम है? अतेश जी। महिला अत्याचार के कुल 249 प्रकरण हुए दर्ज, जिनमें से जांच के दौरान 86 मामले झूठे पाए गए। धौलपुर पुलिस ने महिला प्रताड़ना और पॉक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अब महिला अत्याचार और पॉक्सो मामलों में झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अब ऐसे मामलों में केवल एफआर फाइनल रिपोर्ट लगाकर फाइल बंद नहीं होगी, लेकिन झूठी रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश कर सजा दिलाने तक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने और पुलिस संसाधनों की बर्बादी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक जिले में महिला अत्याचार के कुल 249 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से जांच के दौरान 86 मामले झूठे पाए गए। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता VNS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर महिला थाना पुलिस के एक मामले में जांच के दौरान मारपीट, गाली गलौज और दुष्कर्म के आरोप प्रमाणित नहीं हुए। मामला झूठा पाए जाने पर न्यायालय ने एफआर पेश की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। साथ ही शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तगासा पेश किया गया। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि द्वेष, दबाव या प्रताड़ना की नीयत से झूठी शिकायत दर्ज न कराए। पुलिस वास्तविक पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झूठे मामलों में अब जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीवन रक्षा अभियान के तहत नेत्र शिविर आयोजित, 85 वाहन चालकों की आंखों की जांच। धौलपुर जिला यातायात पुलिस द्वारा जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों के लिए नेत्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 85 से अधिक वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता ने वाहन चालकों को लगातार वाहन नहीं चलाने, पर्याप्त नींद लेने, अनिद्रा की स्थिति में वाहन नहीं चलाने तथा नियमित नेत्र परीक्षण कराने की सलाह दी। उन्होंने मोबाइल का सीमित उपयोग करने की भी हिदायत दी।
परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि जागरूकता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यदि वाहन चलाते समय नींद महसूस हो तो सुरक्षित स्थान पर वाहन रोककर आराम करने के बाद ही यात्रा जारी रखें। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा नियम उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जा रही है। भीषण गर्मी में शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाया शरबत, जल सेवा का निभाया सामाजिक दायित्व। धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा संचालित सार्वजनिक प्याऊ पर शिक्षकों ने भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल जल व मीठा शरबत पिलाकर मानव सेवा का संदेश दिया। शिक्षक संघ पिछले 11 वर्षों से शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ संचालित कर रहा है। शिक्षाविद राजेंद्र कुमार शर्मा और रिटायर्ड फौजी कैलाश चंद शर्मा ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्यामा देवी की 5वीं पुण्यतिथि पर जल मंदिर पहुंचकर राहगीरों के लिए शरबत की व्यवस्था कराई। संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री और जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि गर्मी में जल सेवा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर और जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पूरे गर्मी सीजन में राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान नंदकिशोर लोधी, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, गिरीश शर्मा, धर्मेंद्र त्यागी, गजराज राणा, महमूद पेंच, शुभम वर्मा, तन्वय शर्मा और बालकिशन सहित कई लोग मौजूद रहे। बंगाल के बाद राजस्थान में भाजपा की पुनः सरकार लाना ही हमारा प्रयास होगा, कैलाश चौधरी। आज दिनांक 21 मई 2026 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन में आज के सत्र की शुरुआत मां भारती पर पुष्पांजलि कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता मोतीलाल मीणा और अध्यक्षता जिला सह प्रभारी गोविंद सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन बाचाराम बघेल ने किया। मोतीलाल मीणा ने कहा कि अंतिम पायदान के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाए, कार्य का विभाजन कर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को मजबूत करना है। द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता मोहन रारे रहे। अध्यक्षता दुर्ग सिंह अड़ाना ने की। मंच संचालन दीपू कुशवाहा ने किया। तृतीय सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर बूथ प्रबंधन और मन की बात कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा कि मन की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए विषय पर 30 मिनट तक सभी लोग चर्चा अवश्य करें। सत्र की अध्यक्षता बाकीलाल लोधा ने की। संचालन प्रदीप सिसोदिया ने किया। चौथे सत्र के मुख्य वक्ता भानु प्रताप सिंह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलराज सिंह परमार ने की। संचालन राजीव रस्तोगी ने किया। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी रहे। सत्र की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत ने की। कैलाश चौधरी ने बोलते हुए कहा कि हमने बंगाल जीता है, लेकिन राजस्थान में भी पुनः भाजपा की सरकार बने, इसके लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को मजबूत करना होगा। हम सबको मिलकर भाजपा के लिए कार्य करना होगा। भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसमें कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जनसंख्या मौजूद रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के धौलपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। धौलपुर भाजपा राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के धौलपुर आगमन पर भाजपा धौलपुर के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष जयवीर पोसवाल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। जगदीश होटल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किसानों और आमजन तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम संयोजक जयवीर पोसवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को ऐसे मजबूत और समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जयवीर पोसवाल ने कहा कि कैलाश चौधरी सदैव एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जनता और कार्यकर्ताओं के बीच रहकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। बैठक में नीरजा शर्मा, गिरिराज सिंह मलिंगा, शिवचरण कुशवाहा, जगमोहन बघेल, सत्येंद्र पारासर, सत्येंद्र त्यागी, धर्मेंद्र कंसाना, धीर सिंह जादौन, राम भरोसी जाटव, समीर खान, बहादुर सिंह जाट, कल्पना शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, हंसराम गुर्जर, करुआ त्यागी, राम अवतार त्यागी, मोहन लोधा, तिलक सिंह गुर्जर और रणवीर डंडोतिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला महामंत्री रणवीर डंडोतिया ने किया। मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के रूप में लागू करने का विरोध बसेड़ी में निकाली गई ब्रज अस्मिता रैली। बसेड़ी में गुरुवार को ब्रज अस्मिता रैली का आयोजन किया गया। रैली गुरुकुल क्लासेस वयाना मोड़ बसेड़ी से प्रारंभ होकर उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान में राजस्थानी भाषा को विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में चरणबद्ध रूप से शामिल किए जाने हेतु राज्य सरकार को नीति निर्माण संबंधी निर्देश दिए गए। पूर्वी राजस्थान क्षेत्र के नागरिक मातृभाषा आधारित शिक्षा, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों का सम्मान और समर्थन करते हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भरतपुर संभाग सहित धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जिलों की भाषा और सांस्कृतिक परिस्थितियां राजस्थान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। पूर्वी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर ब्रजभाषा, हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यहाँ की सामान्य बोलचाल, संस्कृति और पारिवारिक संवाद मुख्यतः ब्रजभाषा आधारित है। रैली में शामिल लोगों ने मांग की है कि विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक मातृभाषा अथवा घर में प्रयुक्त भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी समझ, अभिव्यक्ति और शैक्षणिक विकास बेहतर हो सके। साथ ही पूर्वी राजस्थान की भाषा और सांस्कृतिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और तथ्यात्मक मूल्यांकन करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के रूप में लागू करना पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ भेदभाव होगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपखंड अधिकारी बसेड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की है। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। धौलपुर क्षेत्र के सिंगावली गांव में श्रीमद् भागवत कथा भव्य शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ से पूर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कन्या और महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। यात्रा में भजन, कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा के बीच पूरा पधारे सभी परम पूज्य आचार्य पंडित श्री लघु कृष्ण जी महाराज ने भागवत महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने नारद जी के प्रसंग के माध्यम से भक्ति के महत्व और जीवन के कष्टों के समाधान का मार्ग बताया। यह भागवत श्री लक्ष्मीचंद पचौरी द्वारा आयोजित की जा रही है, जो 21 मई से 28 मई 2026 तक चलेगी। यज्ञ के आचार्य पंडित श्री वेद प्रकाश वशिष्ठ जी व पंडित आचार्य यशपाल जी ने पूजन कराकर भागवत जी का शुभारंभ किया और श्रोताओं ने कथा को भाव विभोर होकर बड़े ही ध्यान से सुना। परीक्षित भगवती पूर्व सरपंच की तरफ से सभी भक्तजन कथा श्रवणार्थ सादर आमंत्रित है। नरसिंहपुर बसेड़ी के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नरसिंहपुर बसेड़ी के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़कें पिछले करीब 10 वर्षों से खराब हालत में पड़ी है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि नरसिंहपुर राजपुरा से झीटपुरा तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी लिंक सड़क गांव का मुख्य मार्ग है, जो लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण आवागमन बाधित रहता है तथा आपातकालीन स्थिति में लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा चौधरी ने बताया कि गांव की स्थिति बेहद खराब है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा है कि बरसात के मौसम से पहले सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि गांव वासियों को राहत मिल सके और आवागमन सुगम हो। इस दौरान दिनेश चंद्र राणा, कुंदन सिंह, भीकम सिंह चौधरी, मुन्नालाल, महेंद्र सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा चौधरी, सहयोगिनी कल्पना चौधरी, सहायिका बिमलेश और भीकम सिंह राणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20,
प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल मैदान, आरू वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल,
डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर